इसमें आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करने हैं और इनको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने का क्या तरीका होता है, वही होता है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। अब यहाँ दो वैल्यूज हैं, इनको आप डिवाइड कर रहे हैं। तो जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं तो इनको अगर आपने एक्सपेंड करना है तो बीच में माइनस का साइन लगा के इस तरह लिख दिया जाता है। अब ये एक्सपेंड हो गया, यानी कि लॉगरिथम को आपने दो या दो से ज्यादा नंबर्स के अंदर उसको इसके साथ लिख दिया आप। लॉग 5 है, 8a6, और जब स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट को आप 1/2 की फॉर्म में लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, आपने ये जो 8 है, 8 की हम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो 3 दफा 2 आता है। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और इन दोनों के लिए हम 1/2 सेपरेट कर देंगे। a6 1/2, तो दोनों की पावर्स हमने 2 पावर 3 1/2 कर दिया और a पावर 6 1/2 कर दिया हमने। ये ऐसे हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कैंसिलेशन होगी, 2 1 2, 2 3 6। अब बेसिकली ये जो दो चीजें हैं ये आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर हम इनको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस और इसका लॉग अलग से, log 5 a पावर 3 ऐसे। और अब आपका फाइनल स्टेप है कि जो आपकी पावर्स हैं एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ जाएंगे। 3/2 log base 5 2, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, log base 5 a। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसका सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी हो रही है या न्यूमरेटर में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। एक ए स्क्वायर है और एक बी है। तो इनका नेचुरल लॉग जब आप सेपरेट करेंगे तो ऐसे होगा, ए स्क्वायर प्लस का साइन लगेगा क्योंकि ऊपर है आपकी वैल्यू, फिर नेचुरल लॉग बी, और सी नीचे है तो माइनस नेचुरल लॉग सी। फिर आपके पास ए की ऊपर पावर है स्क्वायर, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। ये आपका सॉल्यूशन आ गई। लॉग है और आपके पास ऊपर पावर आ रही है, पावर आ जाएगी बाहर। फिर आप एक ब्रैकेट लगा लें और इनको आपने बिल्कुल, बाकी जो चीज़ बची है वो आपके पास सिर्फ यही बची है, ये वाली चीज़। इसको आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते हैं। लॉग एक्स और वाई क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो लॉग वाई, और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा, और जेड आपके पास क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर चला गया तो माइनस लॉग जेड ऐसे होगा। और यही आपका आखिर में आंसर आ जाएगा। ये वन स्टेप का आंसर है आपका। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, पहले वही काम है जो आपका होता है। 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 2 को 4 टाइम्स लिखें तो आपके पास 16 आ जाता है। 2 2 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 आ जाएगा और उसके बाद दोबारा 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर आपके पास, तो 2 की पावर आपके पास टोटल 4 हो जाएगी, तो तब जाके आपके पास 16 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास x की पावर 3 हो जाएगी। और ये जो आपके पास क्यूब रूट जा रहा है ये देखें, ये आपके पास क्यूब रूट है, तो इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/3। बाकी आपने अब इसका जो पावर्स हैं इनको सेपरेट सेपरेट लिख दें, तो 2 4/3 हो जाएगा ये, और ये आपस में मल्टीप्लाई होके, और फिर आगे x की पावर 3 और ये है।
ऐसे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 4/3, और यहाँ आपके पास 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो खाली रह जाएगा x। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपके मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नेचुरल लॉग, एक नेचुरल लॉग है और दो वैल्यूज उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको आप सेपरेटली किस तरह लिखेंगे, ऐड करके, प्लस के साइन के साथ। तो 2 4/3 प्लस नेचुरल लॉग x। और फाइनल स्टेप क्या होता है आपके पास, कि अगर पावर कोई आ रही है नेचुरल लॉग या लॉग के ऊपर, तो उसको आप स्टार्टिंग में लिख देते हैं। ये आपका आंसर है। अब सबसे पहले आप देखें कि यहाँ आपके पास एक पावर आ रही है ओवरऑल, तो उस पावर को स्टार्ट में ले आए। तो 5 log base 2 1/a/b। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड होते हैं और आपने उनको सेपरेट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। 5 को बाहर रहने दें, इसका आप सिर्फ ये वाला सोल्यूशन कर रहे हैं, ये चीज। तो log base 2 1 - a, और क्योंकि b नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो माइनस के साथ होगा, log base 2 b, और आपका ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके अंदर आगे मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि दो आपके पास लॉग है सेपरेटली, और बीच में प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन होता है, तो उनको सिंगल लॉगरिथम में हम कैसे लिखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके। तो 2 वाली वैल्यू और x वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2x हो जाएगा। ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले एक चार्ट बताया था कि लॉग अगर 10 होता है तो आपके पास हो जाता है 1, लॉग 100 हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगी वैल्यू 2। तो अगर 1 आ रहा है तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ लॉग 10 के साथ, तो इधर मैं लिख दूंगा लॉग 10, इस तरह। अब दोनों साइड्स पे लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यूज बची, 2x और इधर 10 बचा। और ये बेसिक अलजेब्रा है, 10 ÷ 2 = 5। तो ये x की वैल्यू 5 आ गई। सबसे पहले आपने इनको एक साथ मिलाना है, क्योंकि प्लस का साइन है, तो आप इनको सेम बेस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8x। अब आगे जो काम हमने करना है वो बेसिकली हमारा सिंपल काम है, जो जिसमें हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते थे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो वो आपने 2.1 या 2.2 गालिबन उसमें पढ़ा था हमने कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपका ये जो बेस है, ये मेन बेस बन जाती है, ये आपका ये जो नंबर है इधर आ जाता है, और जो 8x है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये अब लॉगरिथमिक नोटेशन से कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्वैप कर देते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 ÷ 8, जो कि हो जाएगी 4। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक वैल्यू नजर आ रही है 81, और एक वैल्यू नजर आ रही है 243। तो दोनों वैल्यूज 3 के ऊपर डिवाइड होती हैं, तो आपको, अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो कर लें, वरना मुझे पता है इनकी वैल्यूज की क्या है। 81 बेसिकली 3 की पावर 4 होता है, और 243 3 की पावर 5 होता है। 5 को दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5x प्लस 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा। अब बेसिस सेम है, जब आपकी बेसिस सेम होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो आप वहां उसको क्या कर सकते हैं, उनकी डायरेक्टली पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं।
तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब आपको ये 27 नजर आ रहा है, इधर भी 27 नजर आ रहा है। 27 क्या होता है? थ्री का फैक्टर होता है, थ्री का सॉरी मल्टीपल है। तो आप इसको थ्री की फॉर्म में लिखेंगे, थ्री की पावर। और यहाँ भी थ्री की पावर। अब आपको पता है कि जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में वैल्यूज को लेके जाते हैं, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, उनके साइन। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, इसको मैं ऊपर ले गया तो प्लस थ्री से माइनस थ्री हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 18 हो जाएगा। आपकी बेसिस सेम हो गई हैं, तो पावर्स को आप कंपेयर करते हैं। 18 को दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस 18 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन होने के बाद माइनस 15 आ जाएगा। दोनों साइड से नेगेटिव साइन कैंसिल, थ्री वन जार थ्री, थ्री फाइव जार, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ये क्वेश्चन सिंपल सा है। इस साइड पे आपके पास ऐसे ही रहेगा, log 5x - 10, जबकि यहाँ जो 2 आ रहा है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि log 100 आपके पास हो जाता है 2, log 10 आपके पास हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं log 100। दोनों साइड्स पे log कैंसिल आउट कर दें, आपके पास क्या वैल्यूज बची? 5x - 10 इज इक्वल टू 100। ये 10 दूसरी साइड पे इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको 5 को डिवाइड कर दें, तो आपके पास 22 x की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पार्ट है, इसके अंदर आपने सबसे पहले log बेस 2 को कंबाइन करना है, क्योंकि ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। x+1 ऊपर और x-4 आपका नीचे चला जाएगा। अब इसके ऊपर आपने, ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, नोटेशन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो ये आपकी मेन बेस हो बन जाएगी, और ये जो नंबर है ये आपका पावर बन जाएगा, और ये जो आपका मेन लॉगरिथम जिसका आप निकाल रहे हैं वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। क्योंकि यही तरीका होता है आपके पास, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के अंदर कर चुके हैं ये काम। तो ये हो जाएगा आपके पास 4। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, फिर 4 ने -4 के साथ भी मल्टीप्लाई होना, तो -16 हो जाएगा, और x+1। अब इनकी रीअरेंज इसको कर देते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 17, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17/3। बुक के पीछे आंसर उन्होंने मिक्स्ड नंबर्स के अंदर दिया हुआ है, तो हम उसको उसी तरह लिखेंगे। 3 5 * 15, सब्ट्रैक्शन 2। तो ये आपके पास जो 5 आ जाएगा पहले, फिर आपके पास आएगा 2, और फिर आपके पास आएगा 3। तो ये आपका एक्स की वैल्यू ये है।